तो ये जो Motorola H70 Pro है 3.5 महीने पहले लॉन्च हुआ था और आज इसका एक लॉन्ग टर्म डिटेल रिव्यू देने वाला हूँ। और इसको मैंने अपना प्राइमरी डिवाइस बनाया कुछ टाइम के लिए और उसके बाद में टीम में अलग अलग लोगों ने इसे यूज करा है। देखो ये जो फोन है ना आज से 3.5 महीने पहले लॉन्च हुआ था और तब इसकी प्राइसिंग अंडर 40,000 आती थी और आज भी इस फोन की प्राइसिंग अंडर 40,000 ही आती है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ पता है? क्योंकि पिछले कुछ टाइम में बहुत सारे ब्रांड्स ने, मतलब अगर मैं कहूंगा 15,000 तक वाले फोन्स भी है, उन्होंने अपना प्राइस हाइक कर दिया। मतलब 15,000 के फोन का प्राइस हाइक, मतलब समझ के चल लो 22-23,000 इस तरीके से प्राइस हाइक हुई है। और मैंने कुछ टाइम पहले ये भी कहा है कि आने वाले टाइम पे आपको जो 30,000 की परफॉर्मेंस है फॉर एग्जांपल, उसके लिए आपको एटलीस्ट 40-45,000 अप पे करना पड़ेगा और जो 10,000 की परफॉर्मेंस है उसके लिए आपको 15 से 18,000 और 20 वाली परफॉर्मेंस के लिए 28-30,000 पे करने पड़ेंगे, क्योंकि मार्केट में जो रैम शॉर्टेज और जो क्राइसिस आ रखा है ना उसकी वजह से पूरा मार्केट का जो प्राइस है ना पूरा शिफ्ट हो गया है। अब ये समझेंगे कि ये क्या सच में 40,000 के अकॉर्डिंग अच्छा फोन है, क्योंकि इस प्राइसिंग के अंदर बहुत सारे फोन्स गायब हो गए हैं। मतलब वो परफॉर्मेंस भी दे नहीं पा रहे हैं और जो महंगे फोन होके वो इस प्राइसिंग पर शिफ्ट हो गए। तो वो सारा कंक्लूजन हम डिटेल में समझेंगे। तो अगर देखो बॉक्स के अंदर क्या आता है और मोटा मोटा की स्पेसिफिकेशन अगर आपको जानना है तो मैंने एक वीडियो पहले बनाई है, उसके अंदर आप देख सकते हो। और उसमें सबसे पहली बात, जो बॉक्स के अंदर आपको चार्जर ओबी टाइप C to C केबल मिल जाती है और 90 वॉट का चार्जर मिलता है। बहुत सारे ब्रांड्स इस प्राइसिंग के अंदर चार्जर तक भी गायब कर दे रहे हैं, तो कंप्लीट पैकेज एटलीस्ट आपको ऑफर कर देगा Motorola H70 Pro। ठीक है, अब रिव्यू पे आते हैं। सबसे पहले बिल्ड एंड डिजाइन। तो जिस प्राइसिंग पर है ना वहां पर डिजाइन में इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। मतलब पीछे की तरफ जो लेदरेट फिनिश है वो थोड़ा सा ज्यादा प्रीमियम फील करवाती है। कैमरा मॉड्यूल के जो पैटर्न्स है वो भी काफी इंटरेस्टिंग लगते हैं। देखो ओवरऑल इस 3.5 महीने के आसपास मैं बताऊंगा तो मैंने इस पे एक बार भी कवर नहीं लगाया, बिना कवर के यूज हुआ है। मेरा एक टीममेट था, हाँ उसने तो कवर लगा लिया था वो अपनी सेफ्टी के लिए, पर जितना मैंने इस फोन को बिना कवर के यूज करा है ना, पूरा हाथ में एक तो पतला फोन है, इन हैंड फीलिंग कंफर्टेबल, लॉन्ग सेशन में भी हल्का फोन लगता है, क्योंकि जिस हिसाब से इस फोन की डिजाइन है वो भाई लिटरली एक तो प्रीमियम लगती है और हाथ में भी फोन अच्छा खासा लगता है। इवन कानों में अगर आपने लगा लिया तो कैमरा मॉड्यूल जो डेको है ना वो भी एकदम बड़े बड़े और जिस पर पैटर्न्स जो है ना मेटल फिनिश टाइप की, तो वो अच्छा वाइब्रेंट और अच्छा एक बोलते हैं ना आंखों पे खींचने वाला लुक होता है ना, वो फील करवाता है। और ऊपर से ये जो डिस्प्ले है ना चारों तरफ से कर्व्ड आती है और जिसकी वजह से ना हाथ में थोड़ा सा प्रीमियम है। और ये कर्व है ना ओवर कर्व नहीं है, प्रॉपर तरीके से कर्व करा गया चारों तरफ से। और इसके बेजल्स ऐसे लगेंगे कि लाइक ना के बराबर है, वो भी एक पॉजिटिव रहता है। तो लुक एंड डिजाइन और इन हैंड फीलिंग कंफर्टेबल भाई मुझे तो सही लगा। बाकी बहुत जगह मैं कमेंट पढ़ रहा था तो बोल रहे थे कि IP6080 आता है कि IP69 भी आता है, तो एक्चुअली इसमें दोनों आता है। तो बारिश के मौसम में या फिर कहीं पानी वानी में आराम से फोन को यूज कर सकते हो और हमने यूज भी करा है और हमको कोई एज सच इतनी बड़ी तकलीफ नहीं है। मुंबई में बताया ना भाई कितनी बारिश होती है, अच्छी खासी बारिश है, अच्छे खासे टाइम पे यूज करा गया, टच वगैरह भी अच्छे से रजिस्टर कर लेता है। तो कोई पूछ रहा था कि इसकी जो फ्रेम है वो क्या मेटल है, तो देखो दिखने में ना एक्चुअली लगता है मेटल, बट ये है प्लास्टिक की, बट अच्छा खासा प्रीमियम वाइब तो दे रही है। नाउ डिस्प्ले पर अगर आते हैं ना तो ये 6.8 इंचेस का एक कंफर्टेबल डिस्प्ले है जो POLED आता है। और POLED होने की वजह से ना यहाँ पर एक तो डिस्प्ले थोड़ा सा लाइटर भी है, कलर वगैरह में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। OLED डिस्प्ले है तो प्रॉपर पंची कलर, जो डिस्प्ले कॉर्नर्स में अगर कहीं पर ब्लैक डिमांड हो रही है तो प्रॉपर ब्लैक डीप ब्लैक दिखता है और अच्छी खासी ब्राइटनेस है, सभी जगहों पर पॉजिटिव उतरा है। और इवन मैंने मेरा ना HBM टेस्ट भी करके देखा, वहां पर 1356 का एक नंबर अचीव हो रहा है। डिस्प्ले की ब्राइटनेस अच्छे खासे सिनारियो पे ब्राइटर रहती है और कहीं ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं लगेगा। बाकी YouTube पर हमने जितने भी कंटेंट नोटिस करे हैं, चाहे वो HDR हो नॉन HDR हो, कलर अच्छे खासे पंची लगते हैं। और Netflix पर मैंने इस पे कंटेंट देखा है, एयरबेंडर वेब सीरीज है भाई, काफी मस्त है, एनिमे वेब सीरीज है, मुझे तो पसंद आ रही है और हाँ वो भी बहुत अच्छी तरीके से देखने मिलता है। बस हाँ Netflix पर अभी भी HDR का सपोर्ट तो नहीं आया है। मतलब एयरबेंडर एनिमे नहीं है, एनिमे एडेप्टेशन कहूंगा और मैंने तो देखा नहीं था कभी उसका प्रीवियसली कार्टून, तो मैंने लाइव एक्शन जो देख रहा हूं ना मुझे पसंद आ रहा है भाई। बाकी इसका जो 144 हर्ट्ज का पैनल है ना, बड़ी 144 है ना, हर जगह नहीं चलता, ज्यादातर UI 120 हर्ट्ज पे वर्क करता है और एज सच मुझे तो कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, मस्त UI फ्लूइड तरीके से परफॉर्म कर रहा था। बाकी इस पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आता है बट वो परमानेंट वाला नहीं है। और एक चीज है भाई, डुअल स्टीरियो स्पीकर आते हैं, तो जब मैं कंटेंट वॉच कर रहा था या यूट्यूब पे कोई कंटेंट देखता हूँ या फिर मैं कोई मूवीज वगैरह कोई गाने भी सुनता हूँ, जब मैं मेरा घर पे काम करता रहता हूँ कुछ भी छोटा मोटा, तो मैं ज्यादातर
स्पीकर पे गाने चला के छोड़ देता हूँ और अपने काम में लगे रहता हूँ। बाकी मैंने बर्ड्स वगैरह भी कनेक्ट करे हैं और प्रॉपरली कनेक्ट होते हैं, क्योंकि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, वाईफाई कनेक्टिविटी जो भी रहती है इसमें वो प्रॉपर आती है। 6500 mAh की बैटरी है इसके अंदर, और मुझे स्टार्ट में एक बार फील हुआ था कि ये थोड़ी कम बैटरी है, बट एक चीज मैंने नोटिस करी, भाई फोन बहुत पतला बना है, उसके बाद में भी इतनी बड़ी बैटरी इसके अंदर डाली गई है। बहुत सारे ब्रांड लाखों के फोन दे देते हैं बट 5000 mAh की बैटरी पे ही स्टक होते हैं, तो उस हिसाब से पॉजिटिव चीज है। और 90 वॉट का टर्बो चार्जर है, तो ये बैटरी अगर आप समझ के चलो, जिस दिन मैं लाइट यूज में था, मतलब लाइट यूज मतलब कंटेंट देख लिया, गाने सुन लिए, तो अगर मैं इसे सिंपल बता दूं ना, देखो एसओडी बता के इतना कोई फायदा नहीं है, बस इतना समझ के चल लो, अगर जिस दिन आप नॉर्मल अपना कॉल, व्हाट्सएप, मीडिया कंजप्शन, मीडिया मतलब गाने वाने सुन लिए, मूवी वगैरह देख ली, और थोड़ा बहुत चिट चैट वगैरह जो भी मतलब इस तरीके के छोटे छोटे काम होते हैं ना, वो सब आपने कर लिए ना, तो 1.5 दिन के ऊपर एटलीस्ट फोन खींच जाता है आराम से। बट जिस दिन अगर आप थोड़ा सा हेवियर, फॉर एग्जाम्पल आप घूमने कहीं चले गए, मॉल वगैरह चले गए, और मतलब ये यूज के सिनारियो बता रहा हूँ, मेरा टीममेट का पैटर्न पूरा और मेरा पैटर्न बता रहा हूँ, या फिर कहीं लंबा ट्रैवल कर रहे हो, मतलब घर से 2 घंटा दूर जा रहे हो, और उसमें आप ज्यादातर समझ लो घूमने गए हो तो कैमरा यूज करोगे, फोटोज खींचोगे अच्छे खासे, और उस टाइम पे जो सिग्नल स्ट्रेंथ है, मतलब 5G पे फोन रहता है, जब मेरा सिम मैंने डाला था तो सिग्नल बार बार चेंज होंगे, तो उस वजह से और उन सारे कंडीशन को देखोगे ना, मतलब आपको रात को 12 बजे जब सोने जाते हो तब मैं इसे चार्ज लगाऊंगा, वो भी चार्ज की जरूरत फिर भी नहीं पड़ती, क्योंकि स्टिल अच्छा खासा जूस बचा रहता है। तो बैटरी में मुझे एज सच 3.5 महीने में इतनी कोई दिक्कत आई नहीं है, और मैं इतना अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन दे सकता हूँ। जिस तरीके के परफॉर्मेंस है, यूआई और इतना पतला फॉर्म फैक्टर होने के बाद में भी सब कुछ पॉजिटिव वे में ही देखने मिला। हालांकि जब मैं हेवी गेमिंग करता हूँ ना, तो डेफिनेटली हमको थोड़ा सा बैटरी का ड्रॉप जरूर देखने मिलेगा, क्योंकि इतना पतला फॉर्म फैक्टर है, तो एक जगह पे थ्रॉटल लिमिट कर रखा है, और उस हिसाब से जो कंजप्शन है और जो हीटिंग है वो थोड़ी बहुत हमेशा हल्की कहीं कहीं फील हो सकती है। वो भी डिपेंड करता है कौन से सिनेरियो में बैठ के खेल रहे हो। अभी ठंड का माहौल चल रहा है, मतलब बारिश का मौसम चल रहा है, तो इतना कोई बड़ा दिक्कत नहीं है। जब बहुत अभी बीच में पता है ना कितनी गर्मी गिरी थी, अभी भाई इतनी गर्मी गिरी थी, मतलब आप एसी भी चालू कर लो तो भी आपको गर्म फील होगा, इतना हीट हो रहा था एक टाइम पे। और फिर भी फोन जितना परफॉर्मेंस हैवी सिनेरियोस पे झेल पा रहा था, मतलब हैवी टास्क वगैरह इजीली आप खींच सकते हो, जैसे कैमरा, वीडियो रिकॉर्डिंग, आउटडोर सिनेरियोस में। और 90 वॉट का चार्जर है, तो लाइक आप उसे 20 मिनट भी लगा लोगे तो 50% के आसपास चार्ज हो जाता है। तो मतलब बीच में कहीं मुझे ऐसा क्विकली निकलना पड़ रहा था, तो उस हिसाब से मैं 20 मिनट 10 मिनट चार्ज लगाता था, अच्छा खासा 50 और 40% के आसपास बैटरी आ जाती थी, और फिर मेरा काम में लगे रहता था। और एक चीज इसकी अच्छी है, जो इसमें बॉक्स में 90 वॉट का चार्जर आता है ना, उस चार्जर से मैं मेरा लाइक ये भाई साहब को भी चार्ज कर सकता हूँ, मैकबुक वगैरह भी मैं इजीली चार्ज करता हूँ, मतलब कर सकता हूँ, क्योंकि वो टर्बो चार्जर के साथ में आता है। तो अभी तक जितना भी हमने देखा, बिल्ड, डिस्प्ले, साउंड, मल्टीमीडिया और अपना बैटरी, सभी चीजों में फिलहाल मुझे पूरा पॉजिटिव मिला है। हाँ, जैसे कि इसका टाइप सी 3.0 नहीं है, 2.0 आता है। बाकी इसमें कॉल के लिए ना गूगल डायलर आता है। एक बार मुझे जरूरत पड़ी थी कि मैं सोचा कॉल रिकॉर्ड कर लूं, खास करके बीच में पता है मेरा फ्लिपकार्ट का एक सीन हुआ था तभी, लेकिन तब मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इसके अंदर गूगल डायलर आता है, तो ऑफकोर्स वो सामने वाले को पता चल जाएगा। नाउ जो देखो परफॉर्मेंस वाली बात है, जैसे कि यहाँ पर आपका डायमेंसिटी 8500 एक्सट्रीम प्रोसेसर इसमें दिया है, और इसके एंड्रॉइड स्कोर नियर बाय 2.2 मिलियन के आसपास आते हैं, जो कि एक अच्छा खासा पावरफुल है। और जिस हिसाब से मार्केट भी है, तो भाई ये वन ऑफ द पावरफुल प्रोसेसर आपको मिल जाता है, ये मैं इतना कह सकता हूँ इजीली। इसकी रैम फास्टर है, इसकी स्टोरेज भी फास्टर आती है, और स्टोरेज UFS 4.1 है, तो मतलब मल्टीमीडिया या फिर कोई ऐप ओपनिंग वगैरह, या फिर मैं कहूंगा जो मीडिया जो फोटोज भर जाती है वो भी फास्टर लोड हो जाती थी। और रैम मैनेजमेंट में मल्टीपल एप्लीकेशन रखने के बाद में भी LPDDR5X आता है, तो वो भी 9600 Mbps बिट रेट के साथ में, तो मल्टीपल एप्लीकेशन बैकग्राउंड में मैं इजीली रख सकता हूँ। हाँ, कुछ एप्लीकेशन मोस्ट ऑफ किल हो ही जाती है, तो उनका कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हाँ रैम मैनेजमेंट अच्छा है, सुबह अगर ऐप खोलिए तो शाम को फिर भी दिख जाती है। बाकी रही UI परफॉर्मेंस वगैरह को लेकर, तो एंड्रॉइड 16 के साथ में आता है, और इसके अंदर हेलो UI आता है मोटोरोला का। और ये जो UI ना आपको नियर बाय थोड़ा सा स्टॉक एक्सपीरियंस करवा देगा, बट एनिमेशंस वगैरह पहले से बहुत ज्यादा इंप्रूव कर दिए गए हैं, फास्ट है, फ्लूइड आ जाता है, और अपडेट पॉलिसी लाइक आपको 3 OS अपडेट और मिल जाएगी, और हैप्टिक्स वगैरह भी, मतलब जो आप कीबोर्ड वगैरह पे मिलती है ना, वो भी प्रीमियम आ जाती है। बाकी एक चीज मैंने इसके अंदर थोड़ी सी मिस करी थी, इसके अंदर आयर ब्लास्टर नहीं आता था। बाकी जैसे मैंने UI एक्सपीरियंस पहले बता दिया, फास्ट है, फ्लूइड है, अच्छा है, क्लीन आ जाता है। कुछ एप्लीकेशंस आती है जिनको आपको फर्स्ट टाइम सेटअप पे ही अनइंस्टॉल कर देना है, और उसके बाद में आप सिंपली अच्छी तरीके से यूज कर सकते हो। तो रही बात कैमराज में भी काफी अच्छा काम किया है। मेन 50 MP कैमरा है, और 50 MP का अल्ट्रा वाइड है, जिससे आप मैक्रो फोटोज भी ले सकते हो। इसमें टेलीफोटो लेंस नहीं आता, और फिर उसके बाद में सेल्फी 50 MP का कैमरा है। नाउ मैं आपको सिंपल कैमरा का UI एक्सपीरियंस समझा देता हूँ, और कैसे फोटो इसने निकाल के दी है। तो मेन जो 50 MP का सेंसर है ना, डे लाइट में शार्प, डिटेल और कलर एक्यूरेट फोटो निकाल देता है। पैंटॉन वैलिडेट कलर्स के साथ में आते हैं, और डायनेमिक रेंज वगैरह अच्छी हैंडल कर लेता है। विविड एंड नेचुरल 2 मोड्स
मिल जाते हैं, तो मैंने लाइक नेचुरल रेकमेंड करूंगा। बाकी अगर आपको ऐसे थोड़े से पॉपी और इंटरेस्टिंग कलर चाहिए तो वहां पर आप विविड यूज कर सकते हो। हालांकि कभी कभार विविड में जो स्किन टोन है ना, वो आपको थोड़ी फेस में रेडिश थोड़ी सी देखने मिल सकती है, तो इसलिए मैं नेचुरल यूज करता हूँ। और बाकी जैसे अपलोड करना मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से एडिट वगैरह कर लेता हूँ। और उसके बाद में इवन लो लाइट में भी अच्छा खासा कैमरा हैंडल कर लेता है, मेन कैमरा जो है। तो फोटोज में मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, चाहे नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स हो चाहे वो ह्यूमन सब्जेक्ट्स हो। उसके बाद में जो अल्ट्रा वाइड है ना 15 MP का, तो उसमें लाइक मैक्रो शॉट्स भी हमने कुछ ट्राई करे। हालांकि मुझे इतनी कोई ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी, बट आप खींच सकते हो। बट अगर अल्ट्रा वाइड में बहुत सारे सिनारियोज में लाइक लो लाइट वगैरह में डिटेल अच्छी रहती है, नॉइस फ्री रहता है। और पोर्ट्रेट वगैरह की फोटोज में भी अगर देखोगे तो यहाँ पर एज डिटेक्शन वगैरह अच्छा है। आपको 24, 35, 55 mm का फोकल लेंथ ऑप्शन मिल जाता है, जो कि बोके वगैरह बहुत अच्छी तरीके से एडजस्ट करके देता है। बस हाँ, इसमें डेडिकेटेड टेलीफोटो लेंस नहीं आता, लेकिन अगर आपको ऑप्टिकल लेंस वाली बातचीत चाहिए तो इसका एक नेक्स्ट ऑप्शन आता है जो है Motorola H70 Pro Plus। और सेल्फी में 50 MP के साथ में आपको जो ऑटो फोकस मिलता है, उसके साथ में अच्छी खासी नेचुरल फोटोज आ जाती है, कोई ओवर स्मूथनिंग वगैरह देखने नहीं मिलती। बाकी कलर अच्छे खासे प्रीसेट्स और इवन फिल्टर्स वगैरह मिल जाते हैं, अपने चॉइस के हिसाब से लगा सकते हो। और इवन जितने भी हमने मोस्ट ऑफ फोटोज खींचे हैं, कलर एक्यूरेसी बहुत अच्छी तरीके से आती है। कुछ फोटोज में थोड़ा ऊपर नीचे होने का फील आ सकता है, जो मैंने आपको बहुत सारे सिनेरियोज में बोला है कि सभी चीजें परफेक्ट नहीं हो सकती, उसमें से एक दो चीजें आपको हल्की ऊपर नीचे जाती हुई दिख सकती है। बट इतना कहूंगा ओवरऑल कैमरा बेस्ट देखने मिल जाता है। और वीडियो के अंदर आपको अल्ट्रा वाइड दोनों में आपको 4K 60 FPS तक का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, और इवन फ्रंट में भी आप 4K तक की वीडियो ले सकते हो। और स्लोमो कहीं अगर आपको खींचने का मन हो तो 240 FPS तक का भी स्लो में निकाल सकता है। और इवन वो जो होराइजन लॉक आता है ना, लाइक आप फोन किसी भी एंगल में शूट कर लो बट वीडियो सामने वाले की अच्छी खासी स्टेबल आ जाती है, क्योंकि पूरा 360 लॉक आपको देखने मिलता है होराइजन लॉक के साथ में। तो मुझे अगर मैं कैमरा को ओवरऑल पैकअप करूँ तो भाई अच्छा कैमरा है इसका। मतलब एक ऑलराउंडर फोन होना चाहिए ना, जिसमें सब कुछ मिलना चाहिए, तो उस हिसाब से पूरा पैक होके आता है। नाउ जैसे कि मैंने एक टेलीफोटो लेंस वाला बात बताया आपको, तो इनका एक जो नेक्स्ट फोन आता है Motorola H70 Pro Plus, जो इसका नेक्स्ट जनरेशन में कहूंगा एक तरीके से, तो वो आपको मिलता है नियर बाय 48,000। मतलब आपको 8,000 एक्स्ट्रा देने में क्या क्या एक्स्ट्रा मिलेगा। सबसे पहले अगर आप देखते हो तो टेलीफोटो लेंस आपको एक्स्ट्रा मतलब जैसे मिल जाता है, उसमें वायरलेस चार्जिंग है 15 वॉट की, और वाईफाई थोड़ा बेटर आता है 16E के साथ में। बाकी ऑलमोस्ट प्रोसेसर, डिस्प्ले वगैरह सब कुछ आपको चीजें सेम देखने मिलती है। तो अगर आपको थोड़ा बेटर टेक और थोड़ी सी बेटर कैमरा टेलीफोटो पोर्ट्रेट में खास करके चाहिए, तो आप H70 Pro Plus जा सकते हो, और उसमें 8,000 एक्स्ट्रा पे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्राइसिंग जिस हिसाब से मार्केट में चेंज हुई है उस अकॉर्डिंग ये दोनों फोन अपनी तरफ से बेस्ट निकल कर आते हैं। हमने थोड़ा बहुत यहाँ पे कहूंगा Pro Plus को भी यूज करा था, तो थोड़ी सी बेटर चीजें वहां पर Motorola H70 Pro Plus के साथ मिलती है, और वो भी पॉजिटिव चीजों को लेके जाता है। और ये 40,000 में चीजें जस्टिफाई किया 3.5 महीने में, तो मैं कहूंगा हाँ इजीली इसने जस्टिफाई करा है। कैमरा, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, बैटरी और लुक्स वगैरह भी सब कुछ पॉजिटिव रहा, और जिस हिसाब से मार्केट में जो हालत है ना, उसके अकॉर्डिंग तो भाई ये भी एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन में निकल कर आता है। हाँ, गेमिंग अगर आप कैजुअली करते हो तो उस हिसाब से परफेक्ट देखने मिल जाता है। हाई एंड गेमिंग परफॉर्मेंस वाला फोन चाहिए तब बात अलग निकल कर आएगी, लाइक एकदम से FPS कहीं ड्रॉप नहीं होनी चाहिए, वो वाली बातचीत तो पूरी अलग है। तो पॉजिटिव तो मोस्ट ऑफ मैंने बता दिया, नेगेटिव कुछ 3-4 थे जिसके अंदर आप देख के चलो, लाइक USB 3.0 नहीं है, और आपको eSIM अगर इफ यूज करते हो आयर ब्लास्टर नहीं आता, और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले तो नहीं है। बट ये चीजें ऐसा नहीं है कि डील ब्रेकर है, अगर वो नहीं है तो आप फोन ही नहीं ले सकते हो, वैसी कोई बात नहीं है। अगर ये चीजें नहीं है तो उसके हिसाब से भी आप फोन को ओवरऑल बेटर वे में यूज कर सकते हो। जैसे मैंने कहा, ऑलराउंडर यूजर हो तो आराम से इस फोन को यूज कर पाओगे। तो अंडर 40,000 में अगर आपको Motorola H70 Pro और इवन Pro Plus 48,000 में अगर कंसिडर करना चाहते हो तो इजीली कर सकते हो। मेरे हिसाब से दोनों डिवाइस इजीली पास करते हैं अपने सेगमेंट में, और आसपास में कोई बेटर ऑप्शन वैसे तो नहीं अवेलेबल है, सही बताऊंगा। और इससे पहले ये भी आउट ऑफ स्टॉक होना चालू हो जाए और आपको इस तरीके के डिवाइस की रिक्वायरमेंट है, तो आप इन दो ऑप्शंस पे चेकआउट कर सकते हो। बाकी मेरी तरफ से जो कंप्लीट रिव्यू था सब कंबाइन करके मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। नेक्स्ट किसी और फोन का आपको कोई रिव्यू अगर आप डिमांड कर रहे हो तो जरूर बता देना। बहुत सारे वीडियोस पे काम चल रहा है अलग अलग तरीके से, तो आप जैसे बताओगे उस हिसाब से आपके सामने वीडियो आ जाएगी। बाकी सब्सक्राइब मार देना ताकि जो 2 मिलियन की रेस है हम थोड़ी सी जल्दी उसकी तरफ पहुंच सके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मजे मारो, बाय बाय।